Welcome students. Today we are going to read the poem The Vagabond by Robert Louis Stevenson from your textbook Blossoms. Okay? तो चलो देखते हैं. रॉबर्ट लुइस बाल्फोर स्टीवेंसन, इनका जन्म 1850 में हुआ था और देहांत 1894 में. ये एक स्कॉटिश पोएट थे, नॉवेल भी लिखा करते थे, एसेज लिखते थे और ट्रैवल राइटर थे. ट्रैवल यानी ये बहुत घुमा करते थे, तो जहाँ जहाँ जाते थे उस जगह के बारे में लिखते थे. हिज फेमस वर्क्स इंक्लूड, और ये इनकी कुछ जानी मानी लेखनी में से हैं, ट्रेजर आइलैंड, किडनैप्ड, द स्ट्रेंज केस ऑफ डॉक्टर जेकिल एंड मिस्टर हाइड. ये तो बहुत ही फेमस है. ट्रेजर आइलैंड भी बहुत फेमस है. तो देखो यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं, कविता में क्या बोला जा रहा है. Give to me the life I love, let the life go by me, give the jolly heaven above and the byway nigh me. तो कह रहे हैं कि मुझे जो है वो जीवन दो जो मुझे पसंद है. Let the life go by me, यानी मेरे पास से जो है झरना बहने दो, स्ट्रीम को जाने दो मेरे पास से. Give the jolly heaven above, और मेरे सर के ऊपर हेवन रहना चाहिए, हैप्पी हेवन. एंड द बाईवे नाई मी, और रास्ता मेरे बगल में. यानी देखो ये क्या कह, ये इससे तुमको क्या समझ में आ रहा है कि वो घर गृहस्थी वाला जीवन नहीं चाहते हैं, घर में बंदी रहने वाला जीवन वो नहीं चाहते हैं. वो खुले आसमान के नीचे, झरनों के बगल से, रास्तों में से वो होकर जाना चाहते हैं और वहीं पे वो अपना जीवन जो है बिताना चाहते हैं. ठीक है. Bathe in the bush with stars to see, braid I deep in the river, there's the life for a man like me, there's the life forever. मुझे सोना है घास में, बुश में, और सो के मैं अपने ऊपर स्टार्स देखना चाहता हूँ. मुझे घर में बंद नहीं रहना है. ब्रेड आई डीप इन द रिवर, ब्रेड आई डीप इन द रिवर माने मुझे जो भी खाना मिलेगा नेचर से, मैं नेचर के वहाँ पे नदी नाले के पानी में डुबो के नरम करके खा लूँगा. और ऐसा ही एक जीवन मेरे जैसे आदमी के लिए है, और यही है जीवन. वो घर में बंद रहने वाला, घर गृहस्थी वाला जीवन, एकदम जो है चौक किया हुआ जीवन, पढ़ाई करो, नौकरी करो, पैसे लाओ, गृहस्थी बनाओ, ऐसा जीवन मुझे नहीं चाहिए. लेट द ब्लो फॉल सून और लेट, लेट व्हाट विल बी ओवर मी. मृत्यु को आना है तो आने दो, या तो जल्दी आएगा या लेट से आएगा. मृत्यु को आना है तो आने दो. लेट व्हाट विल बी ओवर मी, जो भी होना है होने दो. गिव द फेस ऑफ अर्थ अराउंड एंड द रोड बिफोर मी. मुझे बस पृथ्वी को घूमना है, पृथ्वी को जानना है और मेरे सामने खुला रास्ता होना चाहिए. वेल्थ आई सीक नॉट, होप नॉर लव. ना तो मुझे पैसे चाहिए, ना कोई चीज की आशा और ना प्यार. नॉर अ फ्रेंड टू नो मी, और ना ही कोई ऐसा दोस्त का उम्मीद है जो मुझे जानता पहचानता हो. ऑल आई सीक द हेवन अबव एंड द रोड बिलो मी. बस मुझे ये चाहिए कि मेरे ऊपर खुले आसमान हो, स्वर्ग हो, हेवन हो, और मेरे नीचे एक रास्ता जिसमें मैं ट्रैवल करूं. और लेट ऑटम फॉल ऑन मी वेयर एफिल्ड आई लिंगर. ऐसा भी हो सकता है, ऑटम एक हेमंत का महीना है, तो हेमंत आने दो. वेयर एफिल्ड आई लिंगर, और तब मैं फील्ड्स, एफील्ड माने देखो फील्ड, हाँ माठ, वहीं पे मैं घुमा करूँगा. साइलेंसिंग द बर्ड ऑन ट्री, बाइटिंग द ब्लू फिंगर. और पक्षियाँ भी जब चुप हो जाएंगी, क्योंकि सर्दी का मौसम आ रहा है और यहाँ ये स्कॉटलैंड के रहने वाले हैं ना, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड होता है, तो इसीलिए तब पक्षियाँ भी नहीं निकलती हैं, कोई गाना भी नहीं गाता है. और यहाँ पे देखो ये लिख रहे हैं कि बाइटिंग द ब्लू फिंगर, इतना ठंड होगा कि मेरी उंगलियाँ जो हैं नीली पड़ जाएंगी. वाइट एज मील द फ्रॉस्टी फील्ड, वार्म द फायर साइड हेवन, नॉट टू ऑटम विल आई येल्ड, नॉट टू विंटर इवन. और वो ये कह रहे हैं कि माठ मैदान जो है तब एकदम फ्रॉस्टी फील्ड वाइट सा हो जाएगा, मतलब इतना बर्फ गिरेगा कि एकदम सादा सादा एकदम वाइट सा हो जाएगा सब. और तब क्या अच्छा लगेगा, तब किसी फायर साइड के पास, किसी जहाँ पे आग जल रहा हो उसके पास जाके
बैठना है, तो मुझे मैं ऑटम में भी हार नहीं मानूंगा और मैं सर्दी के मौसम में भी हार नहीं मानूंगा। मैं प्रकृति के साथ ही रहूँगा। लेट द फ्लो फॉल सून और लेट, आने दो मृत्यु, कभी भी आना है। लेट व्हाट विल बी ओवर मी, मेरे साथ जो होना है होने दो। लेकिन गिव द फेस ऑफ द अर्थ अराउंड एंड द रोड बिफोर मी, मुझे बस पृथ्वी को जानना है और चलते रहना है। वेल्थ आई आस्क नॉट होप नॉर लव, पैसा नहीं चाहिए, आशा नहीं चाहिए, प्यार नहीं चाहिए। नॉट अ फ्रेंड टू नो मी, कोई ऐसा दोस्त नहीं चाहिए जो मुझे जानता हो। ऑल आई आस्क द हेवन अबव एंड द रोड बिलो मी, मेरे ऊपर खुला आसमान होने दो और मेरे पैर के नीचे एक रास्ता जिसमें मैं चलता रहूँगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ये कविता ख़त्म होता है और वो यही समझ में आ रहा है कि कवि जो है एक मुक्त जीवन चाहते हैं, एक फ्री लाइफ चाहते हैं और वो कोई बंदिश में जो है नहीं बनना चाहते। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हम लोग एक्टिविटी 1 थोड़ा सा कर लेते हैं। द वेगाबॉन्ड विशेस टू हैव हिज बेड इन द बुश। द वेगाबॉन्ड प्रेज फॉर अ लाइफ इन क्लोज कॉन्टैक्ट विथ नेचर। ठीक है, द वैगाबॉन्ड डज नॉट सीक वेल्थ। अच्छा, तो ट्रू फॉल्स और सपोर्टिंग स्टेटमेंट एक्टिविटी 2 में है। द वैगाबॉन्ड वांट्स द वे टू बी फार अवे फ्रॉम हिम, क्या ये सच है? तुम लोगों ने अभी अभी पढ़ा है, ये फॉल्स है। और इसका सपोर्टिंग स्टेटमेंट क्या रहेगा? एंड द बाई वे नाई मी, नियर मी, ये वो चाहते हैं कि रास्ता मेरे बगल में हो, तो ये यहाँ पे सपोर्टिंग स्टेटमेंट दोगी। द वैगाबॉन्ड डिप्स द ब्रेड इन द रिवर वाटर, ये ट्रू है, दिस इज ट्रू। एंड ब्रेड आई डिप इन द रिवर, ये होगा तुम लोगों का सपोर्टिंग स्टेटमेंट। ब्रेड आई डिप इन द रिवर, ये होगा तुम लोगों का सपोर्टिंग स्टेटमेंट। व्हेन ऑटम कम्स द बर्ड्स आर गोइंग टू बी हैप्पी विद देयर चिर्पिंग्स, ये फॉल्स है, क्योंकि देखो यहाँ पर कविता में और लेट ऑटम फॉल ऑन मी वेयर एफिल्ड आई लिंगर साइलेंसिंग द बर्ड ऑन ट्री, ये तीनों लाइन तुम लोग अपना सपोर्टिंग स्टेटमेंट में लिखोगी। ठीक है, और नंबर 4, द वैगाबॉन्ड विल नॉट फियर टू फेस ऑटम और विंटर, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि देखो यहाँ पर लिखा हुआ है नॉट टू ऑटम विल आई येल्ड, नॉट टू विंटर इवन, ये वाला होगा योर सपोर्टिंग स्टेटमेंट। नाउ नेक्स्ट, कंप्लीट द सेंटेंसेस, इन सेंटेंसेस को कंप्लीट करना है। द वैगाबॉन्ड इज अ पर्सन हु, क्या लिख सकते हैं? हु इज अ होमलेस, हु इज अ होमलेस वांडरर, जो जिनका घर नहीं है और जगह जगह वो जो है घूमते रहते हैं। द वैगाबॉन्ड वांट्स अ लाइफ ऑफ, क्या करना चाहते हैं? कैसा लाइफ चाहते हैं? क्लोज कॉन्टैक्ट विथ नेचर, नेचर के क्लोज कॉन्टैक्ट में रहें, ऐसा जीवन वो चाहते हैं। द वैगाबॉन्ड आस्क्स फॉर, वो क्या चाहते हैं अपने लिए? द हेवन अबव हिम, सर के ऊपर आसमान, स्वर्ग, एंड द रोड, एक रास्ता, बिलो, पैर के नीचे। द वैगाबॉन्ड डज नॉट, क्या नहीं चाहते हैं? वांट अ फ्रेंड, वो कोई दोस्त नहीं चाहते हैं जो उनको जान पाए, किसी भी तरह का बंदिश में वो नहीं जाना चाहते। ठीक है, तो और भी एक्सरसाइजेज हैं वो हम लोग करेंगे, ये तुम लोग कॉपी में कर लेना है, एक्टिविटी 1, 2 एंड 3। और कविता के वीडियो को देखना है, समझने में कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे ज़रूर बताओ। ओके, सो टिल द नेक्स्ट वीडियो, गुड बाय स्टूडेंट्स।